डिज़ाइन पैटर्न सुनने में जितने हार्ड लगते हैं रियलिटी में वो उतने हार्ड होते नहीं हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए आज के डिज़ाइन पैटर्न की बात करूं तो हम आज ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को सीखने वाले हैं और मैं गारंटी लेता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आप ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है डिज़ाइन पैटर्न का और आप इसको इंटरव्यू के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि ये डिज़ाइन पैटर्न क्या काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मेरे पास में दो चीज़ें हैं। एक है यहाँ पे पब्लिशर और दूसरा है यहाँ पे रिसीवर। अगर मैं इस ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करता हूँ तो ये एक वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है। हमारे पास में एक पब्लिशर होता है जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं और हमारे पास में कई सारे रिसीवर होते हैं जिसको हम इस डिज़ाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। तो अगर आप कहीं इस डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ोगे तो आपको अगर मिलता है सब्जेक्ट तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं पब्लिशर के बारे में। अगर आपको मिलता है ऑब्जर्वर इट मीन्स हम बात कर रहे हैं रिसीवर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लिस्ट मेंटेन होगी इस पब्लिशर के पास में और ये पब्लिशर कुछ चीज़ें पब्लिश करेगा, ये सारे के सारे रिसीवर उसको रिसीव करेंगे एंड दैट्स इट। ये बेसिकली एक पब सब कॉन्सेप्ट जो होता है पब्लिक सब्सक्राइब, उसी का थोड़ा सा मिलता जुलता ये रूप है। अब बात करते हैं एक रियल एग्जांपल की कि ये ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न हम किस रियल एग्जांपल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक आदमी है और इसको एक अपने न्यूज़पेपर की एजेंसी स्टार्ट करनी है, इसको न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा इसके पास में, एक इसके पास में यहाँ पे न्यूज़पेपर की एजेंसी होगी और कुछ हमारे पास में यूजर्स होंगे। अब जब न्यूज़पेपर की एजेंसी होती है तो उसमें यूजर्स इस तरीके से काम करते हैं कि वो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आज मेरे पास में 5 यूजर्स हैं तो हो सकता है कि कल मेरे पास में 2 यूज़र और ऐड होना चाहते हैं और इसी बीच में एक और यूज़र अनसब्सक्राइब करना चाहता है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जितने हमारे पास में करंट सब्सक्राइबर हैं हमें केवल उन्हीं को ही न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो ये यूज़र्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके स्कूल्स भी हो सकते हैं, या आपके नॉर्मल यूज़र्स भी हो सकते हैं जैसे घर में होते हैं, या फिर किसी पार्टी के लिए किसी ऑफिस के लिए वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो टाइप ऑफ यूजर्स है, यानी कि हमारे पास में यूजर्स के कई टाइप हो सकते हैं। न्यूज़ एजेंसी हमारे पास में एक ही है, तो वन टू मैनी यहाँ पे रिलेशनशिप हुई। समझ में आया कि हमारे पास में सब्सक्राइबर घट सकते हैं बढ़ सकते हैं और जब ये यहाँ पे कोई न्यूज़ आएगी उसको एकदम से पब्लिश करना है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम समझते हैं कि ये चीज़ें हम कैसे मैनेज करेंगे। इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में जो ये न्यूज़ एजेंसी है इसके पास में एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे उसको पता रहे कि मेरे करंट सब्सक्राइबर अभी इतने हैं। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर सारे हम करंट सब्सक्राइबर रखेंगे। लेकिन वो आएंगे कहाँ से, उसके लिए हमें कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे। पहले मेथड हम रखेंगे ऐड न्यू सब्सक्राइबर, यानी कि उसमें हम एक न्यू सब्सक्राइबर को ऐड कर सकते हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर ऐड होना चाहते हैं, मान लीजिए कि कल एक नया कस्टमर ऐड होना चाहता है तो हम इस मेथड की हेल्प से इस न्यूज़ एजेंसी को बता देंगे कि एक नया सब्सक्राइबर आपको मिल चुका है। अगर मैं अनसब्सक्राइब की बात करूं तो कुछ यूज़र ऐसे भी होंगे जिनको न्यूज़पेपर लेना ठीक नहीं लगेगा और वो उसको अनसब्सक्राइब करना चाहेंगे। तो उस टाइम पे हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा अपनी इस न्यूज़ एजेंसी के पास में कि ये स्पेसिफिक यूज़र आपकी न्यूज़ एजेंसी से हटना चाहता है। तो दो मेथड हमारे सबसे मेन है और ये दोनों मेथड एक सिंगल लिस्ट के ऊपर काम करेंगे और वही लिस्ट ऐड करने का काम आएगी और रिमूव करने का काम आएगी। अब तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है वो है डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, यानी कि नोटिफाई मेथड। जब भी हमारे पास में इस न्यूज़ एजेंसी के पास में कोई न्यूज़ होगी या न्यूज़पेपर होगा, वैसे तो न्यूज़पेपर डेली एक बार ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट मान लीजिए कि इस तरीके से काम करता है कि जब भी इसके पास में कोई न्यूज़ आती है वो एकदम से आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो उसके लिए हम इस डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल या फिर नोटिफाई, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उस मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब भी न्यूज़ आएगी हम उसको एकदम से ब्रॉडकास्ट कर देंगे और जितने सारे यूजर्स इधर राइट साइड में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस यूज़र का टाइप क्या है, भले वो यूज़र है, स्कूल है, ऑफिस है, कुछ भी है, अगर वो एक सब्सक्राइबर है तो हमें उसको न्यूज़ भेजनी है। अब हमारे पास में न्यूज़ एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब बात करते हैं इस राइट हैंड साइड वाले की। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि हमें कौन कौन से इंटरफेसेस यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। हम कोड की बात करते हैं तो अगर मैं न्यूज़ एजेंसी की बात करता हूँ तो इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था। तो हम इसके लिए एक इंटरफेस बनाएंगे आई सब्जेक्ट और उसके अंदर हम कौन कौन से मेथड रखेंगे, एक ऐड सब्सक्राइबर, रिमूव सब्सक्राइबर और डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल या फिर नोटिफाई। क्योंकि हमारे पास में यूजर्स कई टाइप के हो सकते हैं तो हम इसके लिए एक इंटरफेस बनाएंगे जिसको हम नाम रखेंगे आई ऑब्जर्वर। अब हमारे पास में कई टाइप के यूजर्स होंगे, जैसे नॉर्मल यूज़र होंगे, स्कूल्स होंगे, ऑफिस होंगे, उन सब के लिए हम क्लासेस बनाएंगे और वो सारी क्लासेस इस
ऑब्जर्वर इंटरफेस को ही इनहेरिट करेंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूज़ एजेंसी आई सब्जेक्ट को इनहेरिट करेगी और यूजर्स स्कूल ऑफिस जो हैं वो इस आई ऑब्जर्वर को इनहेरिट करेंगे। बाकी हम मेथड्स कोड के अंदर सीखेंगे, ज़्यादा थ्योरी की बात नहीं करते हैं। तो ये मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न के नाम से। अब हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें कुछ इंटरफेसेस ऐड करने हैं। तो इंटरफेसेस को ऐड करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों को सही से फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे 2 फोल्डर भी बना सकते हो। फोल्डर पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट और दूसरा हम बनाएंगे ऑब्जर्वर। अब इस ऑब्जर्वर के अंदर एक नया इंटरफेस ऐड कर लेते हैं। इसका हम नाम रखने वाले हैं आई ऑब्जर्वर। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड होगा अपडेट, यानी कि जब भी हमारे पास में न्यूज़ एजेंसी कोई अपडेट को पब्लिश करेगी, इस मेथड को भी तो कुछ पता होना चाहिए कि क्या रिसीव वो कर रहा है। तो वो अपडेट यहाँ पे रिसीव करेगा और हम उस न्यूज़ को भी हम वहाँ से ब्रॉडकास्ट करेंगे। और इसलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि ये कुछ न्यूज़ यहाँ पे इसको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक नया इंटरफेस ऐड करने वाला हूँ। इसको हम नाम रख सकते हैं आई सब्जेक्ट और इसके अंदर हमारे पास में 3 मेथड्स होंगे। ठीक है, पहला होगा हमारे पास में रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर। नाम आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि ऐड न्यू कस्टमर, रिमूव कस्टमर, सेंड मैसेज टू एवरीवन, जो भी आपको ठीक लगता है वो नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम बाद में आएंगे, एक बार पहले ऑब्जर्वर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर के अंदर हूँ, एक मेथड यहाँ पे हमारे पास में है अपडेट। अब मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस को बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस बनाई हैं। पहली क्लास है हमारी यूज़र के नाम से और इस यूज़र के अंदर मैं एक नेम को पास करूँगा। उस नेम के लिए हम यहाँ पे एक फील्ड मेंटेन करके चल रहे हैं ताकि हम इस फील्ड को बाद में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास में हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑब्वियसली यूज़र होंगे, तो उसके लिए हमने एक नई क्लास यहाँ पे बनाई है। अब होगा क्या कि इस मेथड को हमने इंप्लीमेंट किया, इसमें console.writeline मेथड का यूज़ करके जो न्यूज़ हमारे पास में आएगी वो मैं न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, यानी कि कंसोल पे जब हम इसको टेस्ट करेंगे वो हम देख पाएंगे। और ये नेम क्या है? ये बेसिकली वही नेम है जो हमें यहाँ पे जब हम सेट करेंगे इस यूज़र का, यानी कि अगर मेरे पास में 2 यूज़र हैं तो मैं 2 इंस्टेंस बनाऊंगा इस यूज़र क्लास के। सेम ही मैंने एक नई स्कूल के नाम से भी क्लास बनाई है, आप कुछ और भी बना सकते हो। इसको भी मैं आई ऑब्जर्वर से इनहेरिट कर रहा हूँ और सेम मेथड जो हमारे पास में अपडेट है इसी को मैंने इंप्लीमेंट यहाँ पे किया है। एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा जाननी ज़रूरी है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो ये है कि पेरेंट क्लास हमेशा अपने चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस आई सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम ये आई ऑब्जर्वर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पेरेंट है। पेरेंट किसका है? ये यूज़र का पेरेंट है और स्कूल का पेरेंट है, और ये दोनों का इंस्टेंस अपने पास में होल्ड कर सकता है। तो अगर हमारे पास में कल यूज़र टाइप का आएगा तो भी इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल टाइप का आएगा तो भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आई ऑब्जर्वर को लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास में केवल 2 ही ऑब्जर्वर हैं, 2 ही सब्सक्राइबर हैं। कल अगर आपको ऑफिसेस भी ऐड करने हैं तो आपको बस इस आई ऑब्जर्वर इंटरफेस से एक नई क्लास को और अटैच करना पड़ेगा। एक न्यू क्लास बनाइए, इस आई ऑब्जर्वर इंटरफेस से इनहेरिट कीजिए और इस मेथड में आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसको रिजोल्व कर लेते हैं नेम स्पेस की हेल्प से। दैट्स इट। तो हमारे पास में ये चीज़ें यहाँ पे हुई और हम न्यूज़ को भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कोई न्यूज़ भी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। वैसे ये न्यूज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल यही है कि 1 to many आपको डेटा के साथ में काम करना है। अब एक नई क्लास बनाते हैं न्यूज़ एजेंसी के लिए, जिसमें हम इन मेथड्स को रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है, वो भी काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल क्लास, और जो ये इंटरनल पब्लिक प्राइवेट चीज़ें हैं ये आप खुद से मैनेज कर सकते हो। आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझिए कि मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ। तो ये न्यूज़ एजेंसी मैंने एक नई क्लास बनाई, इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ आई सब्जेक्ट से, क्योंकि हम जो पब्लिशर हमारा होता है उसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने आई सब्जेक्ट नाम का इंटरफेस रखा है। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है किसकी? मैंने बताया था कि इस न्यूज़ एजेंसी के पास में जितने सारे करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, तो ये वही लिस्ट है। और अब इसको थोड़ा सा और नई चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ये कलेक्शन एक्सप्रेशन है जो सीसा ऐप का एक बहुत बढ़िया फीचर है, इसको आप यूज़ कर सकते हो वैसे करके। तो हमारे पास में कितने मेथड्स यहाँ पे हैं? 3, रजिस्टर ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर और नोटिफाई ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे अगर किसी नए यूज़र को ऐड होना है तो हम इस मेथड का कॉल करेंगे,
किसी को रिमूव होना है तो हम इसको कॉल करेंगे, और जब न्यूज़ हमें ब्रॉडकास्ट करनी है तो हम इस नोटिफाई ऑब्जर्वर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने एक फॉर ईच लूप लगाया है, ऑब्जर्वर डॉट अपडेट, और जितने भी हमारे पास में ऑब्जर्वर्स हैं उन सभी को हम ये वाली न्यूज़ भेज देंगे। तो देखने में आपको ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा और आपको लगेगा कि ये काम तो हम रोज़ करते हैं, क्या सच में ये डिज़ाइन पैटर्न है? बट रियल में ये डिज़ाइन पैटर्न है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? कल मान लीजिए आपके पास में एक से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, कोई घट रहा है, कोई बढ़ रहा है, कुछ भी ऐसा होता है, तो इस वाली क्लास को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रोग्राम डॉट cs में, हम रियल में अब हम काम करते हैं, इसको हम देखते हैं इसका डेमो काम कैसे करता है। तो मैं जाता हूँ अपनी प्रोग्राम डॉट cs के पास में, और इन सब चीज़ों को सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम 2 यूज़र बनाते हैं और 2 ही स्कूल बनाते हैं, एक एजेंसी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास में भी केवल क्लासेस हैं, क्लासेस केवल ब्लूप्रिंट होती हैं, वो एक्चुअल में नहीं होती हैं, ठीक है। जब हम उसका इंस्टेंस बनाएंगे तभी हमारे पास में एक्चुअल में डेटा होता है, चीज़ें एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के बेस पे ही काम करती हैं। तो चलिए एक नया यूज़र बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि यूज़र, तो यहाँ पे मैंने 2 यूज़र बनाए हैं और 2 स्कूल बनाए हैं। इसको मैंने नाम दिया है यूज़र 1 यूज़र 2, और इसको नाम दिया है स्कूल 1 स्कूल 2। अच्छा, हम इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें राइट हैंड साइड पे नेम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी नेम दिया हुआ है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। अब हम बनाते हैं एक न्यूज़ एजेंसी को भी, तो चलिए बनाते हैं न्यूज़ एजेंसी भी। ये बनाई हमने एक न्यूज़ एजेंसी, ओके। अब सबसे पहले इस न्यूज़ एजेंसी के अंदर कुछ यूजर्स को ऐड करते हैं, यानी कुछ सब्सक्राइबर को बढ़ाते हैं। तो ये मैंने इस रजिस्टर ऑब्जर्वर मेथड का यूज़ किया, मैंने यूज़र 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। यूज़र 2 को भी ऐड करते हैं और यहाँ पे हम स्कूल 1 को ऐड करते हैं। अभी मैंने केवल 3 यहाँ पे यूज़र रखे हुए हैं। अब हम एक काम करते हैं कि अब एक न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस न्यूज़ एजेंसी का यूज़ करके नोटिफाई कर देते हैं हम कि हमने एक न्यूज़ 1 हमने पब्लिश कर दी है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास में 4 यूज़र हैं, रियल में हमारे पास में 4 हैं, 2 यूज़र हैं, 2 स्कूल हैं। लेकिन हमने अभी करंट में ऐसी सिचुएशन बनाई है कि केवल 3 ने ही इस न्यूज़ एजेंसी को सब्सक्राइब किया हुआ है। वो हमने कैसे किया? इस मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो हम देखेंगे कि कितने लोगों के पास में न्यूज़ जाती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हमारे पास में 3 मैसेज आते हैं कि पहले यूज़र को न्यूज़ मिली है न्यूज़ 1, दूसरे को मिली है न्यूज़ 1, तीसरे पहले स्कूल को मिली है न्यूज़ 1, ठीक है। अब इतना काम हमारा ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें कुछ यूज़र को अब रिमूव भी करना है, तो सबसे पहले हम सही से चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास में मैसेज ठीक से दिखते रहें। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक और नया रजिस्टर कर लेते हैं, स्कूल 2 को भी रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्कूल 2 को भी रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक न्यूज़ 2 को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास में कितने सब्सक्राइबर थे? 3। तो 3 के पास में न्यूज़ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन ऐड की है ऑन पर्पस। अब यहाँ पे एक नया और मैंने स्कूल इसके अंदर ऐड कर दिया, और फिर से मैं नोटिफाई कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे हमारे पास में 4 को जानी चाहिए और इस टाइम पे 3 को जानी चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं। इस बार आप ध्यान से देखो कि पहले हमारे पास में केवल 3 ही यूज़र्स को, यानी कि 2 यूज़र प्लस एक स्कूल को न्यूज़ आई। इस बार 4 को यहाँ पे न्यूज़ आई हमारे पास में। तो ये बिल्कुल ठीक चलता है। अब हम इसको एक और ब्लैंक लाइन ऐड करते हैं। अब कुछ को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक यूज़र को रिमूव कर दिया और एक स्कूल को भी रिमूव कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे स्कूल 1 को भी रिमूव कर देता हूँ और हम न्यूज़ 3 को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ध्यान से देखो, आप पहले 3 के पास में गई, फिर 4 के पास में गई, फिर उसके बाद में 2 यूज़र ने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया कि उसको न्यूज़पेपर नहीं चाहिए या न्यूज़ नहीं चाहिए। तो केवल अब 2 ही यूज़र के पास में यहाँ पे न्यूज़ आई। अब इस डिज़ाइन पैटर्न में इतना सा ही काम है। हमारे पास में क्या है, एक इधर पब्लिशर है, इधर हमारे पास में सब्सक्राइबर हैं, इधर से चीज़ें पब्लिश होंगी, उधर सारी चीज़ें रिसीव होंगी। जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप आई सब्जेक्ट इंटरफेस बनाइए, आई ऑब्जर्वर इंटरफेस बनाइए, अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। सेम आप ऑब्जर्वर के लिए भी अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और इस डिज़ाइन पैटर्न की हेल्प से आप इस मेन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, जरूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।